हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर साल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए गजा मूवी केसरी के सीन 6 पे रिएक्शन। लास्ट सीन बहुत मजेदार था। हमें जो बाहुबली है, जो कृष्णा है, मतलब वो पहले 360 इयर्स अगो बाहुबली थे, उनकी पूरी स्टोरी पता चल रही है और बहुत मजा आ रहा है देखने में। और सबसे पहले जो अंदर से गुरुदेव निकले थे ना, उन्होंने देखते ही इनको बोला गजा केसरी, वो तो बहुत अच्छा लगा था। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, युद्ध स्टार्ट हो गया। अच्छा, ओके। बाहुबली को उसके साथ लड़ना है। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। लोगों का प्यार बस उसकी शक्ल। हाय हाय। ओ ओ ओ, शक्ल ही कितनी गंदी है। वही तो देखने में इतना अजीब सा लग रहा है। ये क्या है? ये तो चीटिंग है। हाय, ओ शिट शिट शिट। मिट्टी चली गई आंख में यार। अच्छा, बिना वेपन्स के लड़ेंगे। जबड़ा तोड़ा। ओए होए, मुझे यहाँ इनके लुक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओह माय गया बंदा। इतनी जगह मार दिया बेचारे को। बेचारा तो नहीं है खैर वो। ओह, गया। अमेजिंग। अब ये धोखे से लेगा तो लेगा। हम कायर नहीं जो धमकी के आगे घुटने टेक दें। ये करुनाडु है, यहाँ शेर रहते हैं, गीदड़ नहीं। तुम का, तुम्हारे पिता का, तुम्हारे दादा का, तुम्हारी पीढ़ियां तक हमसे टक्कर लेने आ जाएं, तब भी करुनाडु की धरती से मुट्ठी भर मिट्टी तक नहीं ले जा सकता। सर पर पगड़ी और आभूषण पहनकर तुम राजा तो बन सकते हो, पर साहस के युद्ध नहीं जीत सकते। 2 दिन का समय दे रहे हैं, हमारी सीमा से बाहर चले जाओ, चले जाओ। सही बात, निकलो। चले ही जाएंगे शायद। महादेव! शाबाश बाहुबली, शाबाश। तुम जैसे वीर योद्धा को जो भी देखेगा वो रोमांचित हुए बिना ना ही रह सकता। हमरे राज्य में बाहुबली जैसा योद्धा न आज तक हुआ है और ना ना कभी ही होगा। भविष्य में कभी जन्म लेगा। तुम जैसे वीर का हमरे राज्य में होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। महाराज, अति उत्तम महाराज। बाहुबली के सेनापति बनते ही ये राज्य की सैन्य शक्ति दुगनी हो जाएगी। बाहुबली, ये पद स्वीकार कर लो। गुरुदेव, हमका राजमहल में कोनो पदवी या स्थान नहीं चाहिए। वाओ। हम तो वन की संतान हैं, हम वहीं रहना चाहते हैं। आप लोगों का विश्वास पाकर हम हृदय से आभार मानते हैं। अब ये कोई हरी चाल सभा में प्लान उन लोगों ने करेगा। हमारा अपमान किया, सबके सामने हमें नीचा दिखाया, उन्होंने छल किया है। उन लोगों ने हमसे कहा था छल कि नहीं वो युद्ध किया। नहीं करेंगे, द्वंद्व युद्ध करेंगे।
हम भी उनकी बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठे महाराज। कहाँ हम सोचे थे कि आप करुणाडु के राजा बनेंगे, उसने तो हमारे ही सपनों पर पानी फेर दिया। बस कीजिए, अब वार्तालाप के लिए समय नहीं है। छल का बदला छल से लिया जाएगा। अब केवल युद्ध होगा। नहीं महाराज, भारतवर्ष में हमारी सैन्य शक्ति से बलशाली और कोई नहीं है। विजय संभव नहीं है। हमारा राज्य चारों उनका दिशाओं मॉडल से देखो उन्होंने सुरक्षित कितने है। छोटे-छोटे हाथी दक्षिण बनाए में कावेरी नदी बह रही है। नदी पार करने से पहले हमारी सेना पर आक्रमण कर देगी। पश्चिम में ऊंची ऊंची यार, पर्वत ये श्रृंखलाएं उनकी इसे टीम का अभेद्य नहीं है? बनाती है। उनका हाँ। लांग कर आना सरल नहीं है। पूर्व में जो युद्ध भूमि है उस पर विजय पाना असंभव है। हमारे सैनिकों का ब्रह्मास्त्र है ई गज समूह। यही है हमारे राज्य की चौकोर सुरक्षा। विशाल सेना समूह है। हमें आभास है कि आपकी सेना हमारी सेना से अधिक बलशाली है, परंतु ई घड़ी में आपके सामने एक ही व्यवधान है, ई गज समूह। देवपाल, हमें इस सबसे कोनो भय नहीं। हमें किसी भी सूरत में वो बाहुबली चाहिए। वो क्षमा योग्य नहीं है। हम दंड देंगे उसे। हमारे राज्य में प्रवेश करने का जो एकमात्र शेष मार्ग है वो है प्रातः काल का सूर्य ग्रहण। उससे यदि क्या आदिवासी होगा? छुप कर रहे तो उन्हें मारना असंभव है। आपके सैनिकों को रणभूमि में युद्ध करने के अलावा जंगल में युद्ध करना नहीं आता। उनके वन देवता की पूजा के लिए और उन्हें मनाने के लिए वन के मध्य में एकत्रित होंगे। प्रतिदिन 50 से 60 सैनिक सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, परंतु कल पूजा है। मात्र कोई 5 नहीं सैनिक आएगा ही वहां समूह पर। की सुरक्षा करेंगे। अच्छा विचार है, हम वन में घुसकर उन सैनिकों को जान से मार देंगे। उन कबीले वालों को समाप्त कर दिया तो गज समूह खुद ही समाप्त हो जाएगा। आपको गज कल समूह। वन में प्रवेश करते समय एक और दुविधा होगी। कल सीमा की सुरक्षा करने वाले 5 जनों का मुखिया बनकर स्वयं बाहुबली आएगा। एकमात्र बाहुबली एक सैन्य टुकड़ी के समान है। कल का उगने वाला सूरज ओके मौत का सवेरा लाएगा। आप केवल देखते रहिए देवपाल जी। यहाँ की आवाज़ें हो रही है। घर का भेदी लंका ढाई पे ही हाल हो रहा है। इस पागल ने हमारी सारी सबसे चीजें बता दी। बलशाली सेना टुकड़ी कल युद्ध के लिए यहाँ से कूच करेगी और उस टुकड़ी के सेनापति स्वयं हम होंगे। वन सैनिकों का वध करते करते वो करुणाडु की विशाल सेनाओं पर बिजली बनकर टूट पड़ेंगे हमारे सैनिक। बाहुबली की मृत्यु के पश्चात उनके शव पर थूकेंगे हम। और जब ऐसा पिताजी होने नहीं सब वाला। तरफ से इसके देखेंगे, प्लान्स तो बहुत ही बड़े-बड़े हैं, हर्षित फेल हो होंगे। जाएंगे। हमारे तुम प्रतिशोध की जानते नहीं ज्वाला अभी से उसको। बाहुबली भस्मीभूत होगा। बंधु और तुम तनिक सी ऊंच नीच हो जाती तो मेरे प्राण प्रिय मित्र के प्राण चले जाते। बात का है। प्राण प्रिय मित्र। ये देखिए, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। सिंघनी का दूध। सिंघनी का दूध? हाँ हाँ। तो का कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, हमका कुछ नहीं हुआ। हम तो ऐसे ही बोल दिए थे और तुम ले आए। वो सब छोड़िए, आप ग्रहण कीजिए। डोंट टेल मी कि इस दूध में कुछ है। यार वो उसका अच्छा बेस्ट फ्रेंड था। अद्भुत। नजर हटी। ये बाहुबली के ही बंदे हैं। यार ये मुझे लग तो नहीं रहा सही। इसने गद्दारी की है ना इनकी टीम में। मंत्री जी, आप? हाँ, हम हैं बाहुबली। हम ही हैं। आज संध्याकालीन सूर्य अस्त होने के पश्चात ये राज्य का महाराजा हम कहलाएंगे। बताओ, ये अपनी तीसरी टीम बना के बैठा हुआ है। ले आया वो। वो भी आए हैं। बाहुबली, करुणाडु का शूरवीर जाबाज, तुम्हारी ये देशभक्ति आज तुम्हारे साथ ही
यहीं इसी धरती में दफन हो जाएगी। हमका दफन करने के बाद भी तू करनाड़ू का बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये तुम्हारे वश में नहीं है। ए बाहुबली, हमारे पिता सूर्य तेज बहादुर रणभूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन हम बुद्धि से लड़ने वालों में से हैं। हाँ, उसके अंदर दूध में कुछ। मित्र के हाथों से जो दूध गटक लिए वो दूध नहीं था, जहर था। वो काले नाग का विष था। ओह तुम्हारा मरना निश्चित है। और ये इसका परम मित्र समथिंग कुछ बेस्ट फ्रेंड बता रहा था। प्राण हम प्रिय मरना नहीं चाहते थे। तुमको जागीर नहीं चाहिए, पदवी नहीं चाहिए, हमका चाहिए, हमका चाहिए। सुना तुमने? हमका चाहिए, हमका चाहिए। हे बाहुबली, वो कुछ ही देर में तुम्हारे सीने में उतर कर तुम्हारा अंत कर देगा, और तुम्हारे अंत के साथ होगा इस राज्य का विनाश। ये उससे लड़ तो पाए नहीं। दिया बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है तेज बहादुर। अरे अच्छा हुआ कि हमरे मरने से पहले तोरी मौत तो का सीधे हमरे पास खींच लाई। आज तो का यमराज भी हमसे नहीं बचा सकता। इससे पहले कि नाग का विष हमरे हृदय तक पहुंचे और हमारा तुम ऊपर चले जीवन जाओ। समाप्त करे, एक करुणाणु की सौगंध लेकर कहते हैं, तुम सबके शीश धड़ से अलग कर देंगे। विश्वासघात करने वाले इस राज्य में कौन तुझ जैसा विश्वसनीय कैसे हो सकता है? किसी एक के विश्वासघात, उस राज्य में भी कई रणबांकुरे अपना शीश बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। आज तू ही अपनी आंखों के सामने देखेगा। आज यहाँ जो कुछ भी होगा वो करनाड़ू का इतिहास बनेगा। मृत्यु की गोद में बैठकर भी तू विजय प्राप्ति की कामना कर रहा है। तुमने वीरता को शत्रु जब नतमस्तक हो तो समझ लो कि अब युद्ध में जीत निश्चित है। आजा, भेज अपनी कायर सेना को। आक्रमण, हमला! गए आज तो ये सारे। वो तो चलो सारे गए, पर बस मुझे ये लग रहा है कि कहीं उसका जहर का असर होगा तो इनको ना कुछ। हाँ, कभी तो कहते रीबर्थ लेके आया है, तो आई थिंक डेफिनेटली खत्म तो ये हो जाएगा। मिनट नहीं लगाया मारने में। आंधी बन के भाई उड़ा देगा अपना ही मन को। अरे ओ शिट, वो निकल ही नहीं रही है हम उसकी एक में से। वीर सिपाही हैं, तुम्हारे जैसे कायर नहीं। अपनी मातृभूमि से गद्दारी करने पर वाले इसको को भी हम काट जिंदा दो, नहीं काट दो, छोड़ेंगे। इसको तो बचा रहे हैं। परंतु तुझ जैसे पापी का गंदा रक्त इस मिट्टी पर नहीं गिरना चाहिए। तो क्या करें? खाई में से ओ नो, बीच में से ही तोड़ दिया उसे। समझ जाएगा उससे गलती हुई। अब क्या, अब तो जहर दे दिया। पीठ पर छुरा घोंपने वाले नामर्द हो तुम सब। देश के लिए अपन बलिदान देने का गर्व तुम क्या समझो? मतलब जितने चाहते हैं उतने ही आ जाते हैं। ओह, इस हाथी में आई थिंक ये वो कलिंगा ही है। कलिंगा, यस। अच्छा, तभी
अभी उसने जब कृष्णा को देखा तो आंखों से आंसू आ रहे थे। हाँ यस, ओह ओके, पर इसको मतलब इतने सारे तीर लगे हैं, आई थिंक इसका भी रीबर्थ हुआ होगा हो maybe। सकता है। सूरज ढलने वाला है। असर भी हो गया ना जहर का। बट आई थिंक शाबाश इससे बाहुबली शाबाश, तुम्हारे कंठ से जो ये विष नीचे उतर रहा है और ये तलवार, ये दोनों ही हमारी विजय का कारण बनेंगे। एक शेर के मर जाने से इसको पूरा मार के मारना। जंगल वीरान नहीं हो जाता तेज बहादुर। टिका हर एक वीर गज केसरी बनकर तुम जैसे शिकारों का शिकार करता रहेगा। गज केसरी। हमरे हृदय की गति रुकने से पहले हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। ये तो हम भी चाहते हैं। ग्रहण लग गया। और अब शायद उसका असर होगा। हाँ उसने कहा था वैसे भी कि जो ग्रहण लगेगा तुम्हारे लिए भारी है, तो आई थिंक इसका रिएक्शन यही है। या प्लीज इसको मार देना बस। बाहुबली जहर अंदर जा चुका है, स्टिल वो फाइट कर पा रहे हैं। तलवार गिर गई। मृत्यु के उपरांत भी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इवन ये करुणाड़ू, ये सब हमरे पैरों तले रहेंगे। फाइनली और पार कर लो। आई थिंक खुद भी गिर जाएंगे। हाँ ग्रहण हट गया। हर हर महादेव। भले हम जैसे कितनों के भी शीश कट जाएं, पर कभी अन्याय के खिलाफ अपना शीश मत झुकाना। मेरे प्यारे देशवासियों, मृत्यु के भय से लड़ना मत छोड़ो। मरने के बाद फिर से तुम्हारा जन्म होगा। मां का दिया हुआ अनमोल जीवन मां को ही समर्पित कर देंगे। खत्म हो गया यहाँ। यहाँ से आई थिंक कृष्णा की कहानी शुरू। ओह गॉड, और कलिंगा भी। राज्य की रक्षा के लिए निहत्था होते हुए भी अंतिम समय तक युद्ध किया। अपने प्राणों की आहुति देने वाले गज समूह के नायक बाहुबली को
महाराज ने गज केसरी की उपाधि दी। अच्छा। उनकी वीरता, उनका पराक्रम, उनका साहस सदा सदा के लिए लोगों के हृदय में रहे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य को गज केसरी नाम से पुकार कर उस नाम को अमर कर दिया। राजा के अनुग्रह और दया से सुखी जीवन व्यतीत करने वाले हमारे नायक धीरे धीरे दुर्बल होते चले गए। हम सब महान गज केसरी वंश के हैं। हमारे पूर्वज ये बात गर्व से कहते थे। किसी जमाने में पूरे राज्य की रक्षा करता था हमारा ये वंश, लेकिन आज हम ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि अपनी भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक ये जिम्मेदारी इससे इसको देख। अब तुम्हारे यहाँ आने से हम सबका साहस लौट आया है। अब कोनो भी दुष्ट शक्ति हमारे कबीले का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक बार फिर से हम सीधा ठोक कर कह सकते हैं कि हम गज केसरी वंश के हैं। अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा गज केसरी आ वापस गया आ है। गया। हमारा रखवाला आ गया है। हम सबकी शक्ति हो तुम, हाँ? हमारी शक्ति हो तुम। बेटा ओ माय गॉड यार, आज का जो ये सीन था ना, ये तो बहुत 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 इंटरेस्टिंग था। मतलब जैसे हमने पूरी बाहुबली की जो पूरी स्टोरी सुनी है, क्योंकि वहां पे जब उनके दोस्त ने उनको वो पिला दिया था ना, विष पिला दिया था, वहां लगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ गलत चल रहा है। बट हमें लगा शायद हो सकता है ऐसा ना भी हो। बट हाँ, जब उनके मुंह से खून निकला ना, हम इतने श्योर हो गए कि इनको इन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत पिलाया। और उसके बाद पूरा विष पीने के बाद भी उन्होंने लड़ा, और जैसे कलिंगा को भी वो लगे, क्या कहते हैं, तीर लगे, वो सब देख के रोंगटे खड़े हो रहे थे। आज का पूरा सीन बहुत कमाल का था। बाहुबली की जो स्टोरी हमने सुनी वो हमें इतनी प्यारी लगी, इतनी ब्रेव स्टोरी थी ना उनकी, और जिस तरीके से उन्होंने वो पूरा साम्राज्य संभाला और एंड टाइम पर जो वो दुष्ट राजा था उसको मारा ना, वो आई थिंक इतना इम्प्रेसिव सीन था कि हमारी निगाह एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं हो रही थी। और वाकई में इतनी माइंड ब्लोइंग तरीके से सारे सीन को डायरेक्ट किया गया ना। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या कृष्णा जो है वो कलिंगा को वो प्यार दे पाएगा, वो विश्वास दिला पाएगा कि ये साम्राज्य वापस आ चुका है और अब हम यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। सो आई थिंक आज के सीन को आप सबने एंजॉय किया होगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।